चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन को हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास कोई भी दो क्वांटिटीज है, जैसे कि मेरे पास ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मुझे ये बताना है कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे। ये जो इतनी वैल्यू है हम कहेंगे कि एक्स एक्सिस में वो इतना दूर है, और ये जो वैल्यू है हम कहेंगे कि वो वाई एक्सिस में इतना दूर है, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन होता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि हम कहां से बता रहे हैं इस पॉइंट की ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी कि इसका डिस्टेंस या मेजरमेंट हम कहां से बता रहे हैं। अगर मैं यहां से मेजर करूंगा तो यहां से कुछ और वैल्यू आएगी। तो हमारे पास एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बताते हैं, पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यू चाहिए, एक तो अपनी हमारे पास एक्स एक्सिस पे और एक होती है वाई एक्सिस पे। तो जो हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का, उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। और जो हमारे पास वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एब्सिसा। इसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। ठीक है, तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा की वैल्यू पता होनी चाहिए। कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये जो इतना डिस्टेंस है ये 3 यूनिट है, और ये जो इतना डिस्टेंस है ये 4 यूनिट है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि हमारे पास सबसे पहले तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 4, हम लिखेंगे 4, और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 3, तो वाई एक्सिस से हमारे पास 3 डिस्टेंस है। यानी कि पहले आपके पास x का कोऑर्डिनेट आएगा और फिर y का कोऑर्डिनेट आएगा। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका। इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास हम मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, यूनिट लिख दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से ये हमारे पास 0 होता है। और ठीक है, मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 4 है, तो यानी कि मेरे पास ये है 4 और 4। फिर मैं अगर ये कह दूं कि मेरे पास एक और पॉइंट है 2 और 3, तो एक्स एक्सिस पे 2, एक्स एक्सिस पे 2 ये रहा, वाई एक्सिस पे कितना चाहिए 3, वाई एक्सिस पे 3 ये रहा, यानी कि मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट कौन सा है, 2 और 3 है, यही है कि x एक्सिस पे 2 है और y एक्सिस पे 3 है, तो मेरे पास 2 और 3 पॉइंट आ गए। अब ये कहता है कि आप इस प्रकार से पॉइंट्स को तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वाला डिस्टेंस। तो इसको डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब वो डिस्टेंस फॉर्मूला बना कहां से, वही चेक करते हैं कि मेरे पास में मान लेता हूं ये पॉइंट है, मेरे पास A है और ये पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, A और B पॉइंट मान लिया मैंने, यहां से परपेंडिकुलर इस प्रकार से लेके गया और यहां से ये। ठीक है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं C पॉइंट। अब आपको ये पता है कि ये हमारे पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गई, तो ABC के अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, AB का स्क्वायर है वो AC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ये बन रहा है। अब आपके पास जो AC है ये तो इतनी वैल्यू है, ये इतनी वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ये टोटल कितनी है 4 है, और इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, 4 में से 2 माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आपको ये पता है कि ये वाली डिस्टेंस है, अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरे पास है x1 और y1, और ये मेरे पास क्या है x2 और y2, तो ये जो इतनी डिस्टेंस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं x2 कितना है 4, ये रहा 4, और माइनस का x1, ये इतना जो x1 है, x2 माइनस का x1 नहीं लिख सकता मैं इसको। इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, यानी कि मेरे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस का x1 आ गया।
तो AC की जगह अगर मैं x2 माइनस का x1 रख दूं और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर BC की वैल्यू देखें, BC की वैल्यू ये इतनी वैल्यू, तो आपको पता है ये इतनी वैल्यू इसके बराबर है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर मैं इस पूरे में से ये इतना माइनस कर दूं तो मेरे पास ये बचेगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है y2, ये कितना है y2 है, ठीक है। यानी कि ये है मेरे पास y2 माइनस का ये कितना है y1 3, क्योंकि ये 3 वैल्यू है तो ये है मेरे पास y1। तो ये इतनी वैल्यू कितनी बचेगी, y2 माइनस का y1 बचेगी, क्योंकि ये टोटल है y2, ये है हमारे पास y1। अगर मैं y2 में से y1 माइनस कर दूं तो ये बचेगा y2 माइनस y1, तो ये मेरे पास क्या आएगा y2 माइनस y1। ये किसकी वैल्यू है, BC की, यानी कि BC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं y2 माइनस का y1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू है, AB का स्क्वायर। अगर यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, रूट लगा सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा। अब AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई अंडर रूट x2 माइनस का x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट। ये इस AB की वैल्यू है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। और ये बड़ा कैसे, इस प्रकार से बना, ठीक है। तो आपके पास कोई भी दो पॉइंट दे रखे होंगे x1 y1 x2 y2, वहां पे आपने क्या कर देना है, वहां पे उनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो आपके पास एक्सरसाइज 7.1 में सारे के सारे क्वेश्चन में आपने ये डायरेक्ट क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, बस वहीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आप क्या करोगे, यहां से इसको क्या मान लोगे, x1 और y1 मान लोगे, और इसको क्या मान लोगे, x2 एंड y2, ये मान लेंगे, ठीक है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो AB डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, AB डिस्टेंस आ जाएगा अंडर x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस का x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ये आ गया, इसका स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये 1 आ गया, माइनस का y1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर। AB का वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 2, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 का स्क्वायर। अब AB डिस्टेंस कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4, प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, दोनों का स्क्वायर करते हैं तो ये मेरे पास 4 + 4। AB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, √8। ये मेरे पास क्या आ गई है, इन दोनों पॉइंटों का डिस्टेंस आ गया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपके पास सेकंड पार्ट दे रखा है, और उसी प्रकार से थर्ड पार्ट दे रखा है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, वैल्यू दे रखी है आपको A और B, और एक दे रखा है हिसाब से B एंड A दे रखा है, माइनस का A और माइनस का B, माइनस का A एंड माइनस का B। कुछ नहीं करना, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, इसी के अंदर आपने क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप क्या करोगे, x2 की जगह क्या रखोगे, माइनस का A, माइनस का x1 की जगह क्या रखोगे, A, ये मेरे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह क्या पुट करोगे, माइनस का B, और माइनस में y1 का पुट क्या करोगे, B, ये मेरे पास आ जाएगा इसका स्क्वायर अंडर माइनस का A और माइनस का A कितना आ जाएगा, माइनस का 2A, इसका स्क्वायर, प्लस में माइनस का B और माइनस का B, माइनस का 2B, इसका स्क्वायर। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 4A स्क्वायर, प्लस में माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो ही जाएगा, 2B का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4B स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको आप अंदर से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा अंदर, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, ये रूट में। अब 4 का 2 होता है, तो ये यहाँ से 4 में से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, और सेक्शन 7.2 में आपको यही वैल्यूज दे रखी हैं, और कहता है कि वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करो। तो इसका कैलकुलेट करते हैं तो वो सेम ही आंसर आएगा। तो इसका कैसे आएगा, x1 और y1 है, x2 और y2 है, आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस का x1, यानी कि 36 माइनस का 0 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y2, y2 कितना है 15, माइनस का y1 कितना है 0, तो ये 0 का स्क्वायर।
तो 36 माइनस 0 कितना बचेगा, 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर कर दो। प्लस में 15 माइनस 0 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से 36 का स्क्वायर ओपन करो, प्लस में 15 का स्क्वायर ओपन करो, दोनों को ऐड कर दो, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 39 के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको ये चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट्स जो सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर होते हैं। ठीक है, यानी कि मेरे पास अगर ए बी सी तीनों एक ही लाइन में है तो मैं बोलूंगा कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स इनको कैसे बताएंगे कि अगर मैं ये मान लूं कि ए, ये बी और ये सी पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर ये कोलिनियर है तो आपको ये पता है कि हमारा जो ए बी है प्लस में बी सी है वो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ए बी प्लस में बी सी किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए। यानी कि इनमें से किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का सम, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का सम बाकी के 2-3 पॉइंट बनेंगे उनके सम के बराबर आना चाहिए। यानी कि अगर मैंने इसको ए बी मान लिया तो यहां से ए बी कैलकुलेट कर सकता हूं। ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, x2 माइनस का x1 यानी कि 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस 5 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस में 3 में से 5 गया माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो ये 4 प्लस में 1 कितना आ गया, √5 आ गया, √5 आ गया। ए बी की वैल्यू आ गई √5। फिर क्या कैलकुलेट करते हैं, बी सी कैलकुलेट करते हैं। बी सी कितना आएगा, अंडर रूट x3 माइनस का x2, x3 कितना है माइनस का 2 और माइनस ही करना है इसमें से ये, तो माइनस का 2 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस में y3 माइनस का y2, माइनस का y1 है और इसमें से माइनस क्या करना है 3, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से मेरे पास वैल्यू है कि माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 माइनस का 4। अब माइनस का हो से प्लस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका भी कितना हो जाएगा 16, यानी कि रूट के अंदर कितना आ गया 30 आ गया। आपके पास ए बी की वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, x3 माइनस का x1, माइनस का 2 में से माइनस का करना है 1, माइनस 2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस में y3 कितना है -1, इसमें से माइनस क्या करना है 5, तो माइनस करना है 5, इसका क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस का 1 और माइनस का 5 कितना आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 9 और 36 कितना हो जाएगा मेरे पास है √45। अब आप ये देखो कि क्या किन्हीं दो पॉइंट का सम तीसरे के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, अगर आप यहां से देखो कि आपके पास ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी क्या इसी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर ये करके देख लो, क्या ए बी और ए सी का सम, ए बी प्लस में ए सी का सम बी सी के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, फिर एक और काम करके देख लो, क्या पता बी सी प्लस में ए सी हो वो ए बी के बराबर हो, तो ये भी नहीं आ रहा। यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही करना मुझे, क्योंकि ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि आपके पास जो ए बी सी है इस प्रकार से हो कि आपका जो पॉइंट सी है वो बीच में और ये हो, ऐसे भी तो हो सकता था कि आपके पास ए सी प्लस में बी सी, ए सी प्लस में बी सी वो ए बी के बराबर हो सकता था, तब भी कोलिनियर होते, लेकिन वो भी नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं है। तो आपको ये तीनों कंडीशन लगा कर देनी है कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि मेरे पास किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ए बी सी और ए बी सी के वर्टेक्स दे रखे हैं। आपको ये चेक करना है कि क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल कौन से होते हैं, किन्हीं दो साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, कोई दो साइड बराबर होगी। तो आप क्या करोगे, यहां से ए बी की वैल्यू निकालोगे, बी सी की वैल्यू निकालोगे और ए सी की वैल्यू निकालोगे।
अगर इन तीनों में से कोई दो बराबर आ गई, इसका मतलब ये क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। हो सकता है कि AB और BC बराबर हो तो भी आइसोस्केल बनेगी, हो सकता है AB और AC बराबर हो तब भी आइसोस्केल बनेगी, और हो सकता है AC और BC बराबर हो तब भी आइसोस्केल बनेगी। यानी कि किन्हीं दो साइड क्या होना चाहिए, कैलकुलेशन है बराबर आनी चाहिए। तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो AB की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से AB आप क्या मानोगे, इसको x2, इसको y2, इसको क्या मान लोगे x1 और इसको मान लोगे y1, इसको क्या मान लोगे x3 और y3 मान सकते हैं। आप क्या करोगे, इन दोनों का कैलकुलेट करो, x2 माइनस का x1 कितना आएगा, 6 माइनस का 5, इसका स्केल प्लस में, y2 माइनस y1, 4 में से माइनस करना है माइनस कर दो, 4 में से माइनस करना है माइनस कर दो, इसका स्केल हो जाएगा। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में से 5 गया 1 का स्केल कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस में 4 माइनस 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 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहां से क्या आ जाएगा, माइनस इंटू में माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4 प्लस 2 कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये आ जाएगा रूट 37 आ जाएगा AB की वैल्यू। उसके बाद क्या करोगे, AB की वैल्यू आ गई, BC कैलकुलेट करते हैं तो BC आ जाएगा। BC के लिए क्या चाहिए, x3 माइनस का x2, तो 7 में से 6 गए प्लस में y3 माइनस का y2, -2 में से माइनस करना है 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, 7 माइनस का 6 कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, प्लस में माइनस का 2 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 6 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा 36, कितना आ जाएगा रूट 37। तो ये पे बराबर आ गई। तीसरी कैलकुलेट करो चाहे ना करो, अगर कर भी लो तो आपके पास क्या कर सकते हैं, AC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x3 माइनस का x1, यानी कि 7 माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस में y3 माइनस का y2, यानी कि माइनस के 2 में से माइनस करना है माइनस का 2, ये करना है। यहां से देखो क्या आएगा, AC 7 में से 5 गए 2 का स्क्वायर 4, यहां से देखो माइनस इंटू में से माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, ये कट जाएगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा 0, यानी कि मेरे पास आएगा √4 और वैल्यू आ गई 2। तो ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई। अब यहां से देखो AB और AC दो साइडें बराबर है, अगर दो साइडें बराबर है इसका मतलब ये कौन सी है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या देता है, टेबल सी देती है, टेबल के अंदर आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करनी है। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख रहा हूं कि हमारे पास जो A पॉइंट है वो कहां पे है, x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 4, यानी कि मेरे पास ये वाला है 3 एंड 4, ये देखा है आपको A और ये देखा है B, तो ये आ जाएगा 3 एंड 4। उसके बाद जो B पॉइंट है वो देखा है आपको 6 एंड 7 आ गया। उसके बाद जो C पॉइंट है वो देखा है आपको 9 एंड 4 देखता है, ठीक है। उसके बाद जो D पॉइंट है वो आपको दे रखा है 6 एंड 1। तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये चारों के चारों पॉइंट एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक तो हमारे पास चारों की चारों साइडें क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइडें बराबर होती हैं और साथ ही साथ में ये डायगोनल भी बराबर होने चाहिए। स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो आपने यहाँ से 6 डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। कौन कौन से आपके पास आना चाहिए, AB डिस्टेंस, उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, यहाँ से BC कैलकुलेट करोगे, फिर यहाँ से CD कैलकुलेट करोगे, फिर आपसे यहाँ से DA कैलकुलेट करोगे और आपने कैलकुलेट करना है AC और BD, ठीक है। हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, AB कैलकुलेट करते हैं। तो AB के लिए क्या चाहिए आपको, ये x2 है, ये y2 है, x1 है, y1 है, x3 है, y3 है, x4 है, y4 हो जाएगा। सबसे पहले करते हैं हम AB की वैल्यू कितनी है, अंडर x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 प्लस में y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का हो जाएगा। क्या बचा, 6 में से 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 7 में से 4 में 3 का स्क्वायर 9,
यानी कि ये मेरे पास आ गया √80 आ गया। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे BC, तो BC की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, BC की वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि 9 में से 6 गए, 9 में से 6 गए इसका प्लस में, उसके बाद आपके पास 4 में से 7 गए, 4 में से 7, 6 में से 9 में 6 गए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, 4 में से 7 गए, माइनस का 3 का स्क्वायर भी करता है 9 बनता है, तो ये भी आ जाएगा √80। तो इसी प्रकार से आपने सेम CD कैलकुलेट करना है, DA कैलकुलेट करना है, हो जाएगा। तो ये भी आपके पास √80 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में देर आंसर आपको पता ही है कि आपके पास ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी 18 आना चाहिए, ये भी 18 आना चाहिए, CD और DA ये दो वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगे सेम इसी तरह से। फिर आपने ये डायगोनल कैलकुलेट करनी है, AC और BD ये वाला, तो यहां से क्या करोगे, इस 9 में से 3 माइनस कर दो, 4 में से 4 माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद BD कैलकुलेट करना है, ये वाला, तो इसमें से क्या करो, 6 में से 6 माइनस कर दो, 7 में से 1 माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस प्रकार से कैलकुलेशन करनी है, चारों साइडें बराबर आ गई, अगर ये डायगोनल भी बराबर आ गई तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तो ये स्क्वायर नहीं होगा। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स, आपने ये बताना है कि इन 4 पॉइंट से किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि आपके पास स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, तो आपके पास क्या किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या थी कि चारों साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल बराबर होते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और डायगोनल बराबर नहीं होते, ठीक है, यानी कि आपके पास ये स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइडें बराबर होंगी और ये डायगोनल भी बराबर होंगी। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और ये डायगोनल बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है पैरेललोग्राम, तो आपके पास ये पैरेललोग्राम होता है, तो इसमें आमने सामने की साइडें तो बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। उसके बाद आता है रोम्बस, रोम्बस होता है पैरेललोग्राम का ही एक चीज जिसमें हमारे पास चारों साइडें बराबर होती हैं लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते। तो आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो चारों साइडें निकालनी है और डायगोनल निकालनी है, उन दो चीजों से आपके पास क्या आ जाएगा, उस क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे आपने 5th क्वेश्चन में नहीं किया था, चारों साइडें निकाली थी और आपने डायगोनल निकाली थी, तो वहीं से आपने क्या करना है, इस प्रकार से निकालना है। तो मैं आपको इनमें से कोई एक पार्ट करके बताता हूं, दो आप खुद कैलकुलेट करोगे, तो आप बताओ कौन सा करना है इसमें से, सेकंड कर ले। तो हमारे पास क्या है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। क्या क्या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, इनमें से करना है, हाँ नहीं तीनों करने हैं, मैं आपको एक करवा रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों में से एक करवा रहा हूँ, बाकी तो आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 4 पॉइंट का देख लिए A B C D है, तो क्या क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे आप यहाँ से, A B C और D ये पॉइंट दे दिए मैंने। अब यहाँ से AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, DA निकालोगे, उसके बाद AC निकालोगे और BD निकालोगे, ठीक है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले निकालते हैं AB की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3 माइनस का 3 में से माइनस करना है, माइनस का 3 आ जाएगा, हो जाएगा। 3 में से माइनस करना है, माइनस का 3, उसके बाद प्लस में 1 में से माइनस करना है 5, इसका 1 में से माइनस 5 करना है, क्या करना है यहाँ से 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 and 3 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस का 4 बचेगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये 16 आ गया, कितना बना यहाँ से रूट के अंदर 42 बनाए, 52 बन गए। उसके बाद क्या निकालेंगे BC कितना आएगा यहाँ से, 0 में से माइनस करना है 3 प्लस में 3 में से माइनस करना है 1 आ गया, 0 में से 3 के माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया √30, ठीक है। उसके बाद BC की आ गई, CD की वैल्यू निकालेंगे, CD की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, CD की वैल्यू -1 में से माइनस करना है 0
प्लस में -4 में से माइनस करना है 3 कितना आएगा 0 माइनस करूंगा तो माइनस का 1 ही बचेगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। प्लस में माइनस का 4 एंड माइनस का 3 माइनस का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 कितना आएगा √50 आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे यहां से वैल्यू निकालोगे DA या AD ठीक है। यहां से क्या करोगे -1 में से माइनस करना है माइनस का 3 -1 में से माइनस करना है माइनस का 3 हो जाएगा। प्लस में -4 में से माइनस करना है 5 तो -4 में से माइनस करना है 5 ये आ जाएगा। कितना आएगा यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। प्लस का 3 और माइनस का 1 कितना बचेगा प्लस का 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस में माइनस का 4 और माइनस का 5 कितना बनेगा माइनस का 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 ये 81 है। तो ये मेरे पास कितने वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 40 85। तो ये मेरे पास चारों साइडें अलग अलग आ रही है। अब चारों साइडें जिसकी अलग अलग होती हैं वो ना तो स्क्वायर होता है ना रेक्टेंगल होता है ना पैरेललोग्राम होता है ना ही रोम्बस होता है। तो वो हमारे पास क्या होता है एक क्वाड्रिलेटरल होता है सिंपल ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास आएगा। या आपके पास ये कोई और शेप भी बन सकती है जिसकी चारों साइडें अलग होती है। वो कौन सी शेप होती है इस प्रकार से नहीं होती है आपके पास। ये भी तो बन सकता है ट्रिपेंजियम बन सकता है। लेकिन ट्रिपेंजियम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके हमारे पास डायगोनल बराबर होते हैं क्या नहीं डायगोनल भी बराबर नहीं है। तो आपके पास ये एक क्वाड्रिलेटरल बनेगी ठीक है। इस प्रकार से आपने कैलकुलेट करनी है। आप इसके अंदर कैलकुलेट करो फर्स्ट के अंदर तो आपके पास लगभग चारों साइडें बराबर आ गई तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो सकता है रोम्बस हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप डायगोनल भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि वो कौन सी ज्योमेट्री है। तो इस प्रकार से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। वो सिंपल एक डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं ठीक है। नंबर 7 में आपको क्या देखा है कि आपके पास दो पॉइंट देखे हैं A और B उनके कोऑर्डिनेट देखे हैं ठीक है। A और C देखे हैं उनके कोऑर्डिनेट्स है और दो पॉइंट B है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो x एक्सिस के ऊपर है तो आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इन दोनों का डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या देखा बराबर है। तो आपके पास जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं x और 0 होते हैं। x की कोई वैल्यू होगी और x एक्सिस पे हमेशा y का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर y एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होगा तो उसके अंदर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है x और 0 आपने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे कि हमारे पास जो AB डिस्टेंस है वो BC के बराबर है। तो आप क्या करोगे यहाँ से AB की वैल्यू निकालोगे। AB की वैल्यू कैसे निकलेगी अब आपके पास ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के वो है x और 0 ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ से ये माइनस कर दोगे x में से 2 माइनस कर दो x में से 2 माइनस कर दिया इसका प्लस में 0 में से माइनस करना है -5 0 में से माइनस करना है -5 इसका ये मेरे पास AB की वैल्यू आ गई। ठीक उसी प्रकार से BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। BC की वैल्यू कितनी आएगी √x माइनस करना है -2 का स्क्वायर और प्लस में 0 में से माइनस करना है 9 इसका स्क्वायर। अब ये आपको AB और BC दोनों बराबर दे रखे हैं AB और BC तो इन दोनों को क्या कर देंगे बराबर इक्वल पुट कर देंगे। हमारे पास √x -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करना है -5 तो माइनस प्लस का हो जाएगा। तो 0 + 5 तो मैं 5 का डायरेक्ट लिख देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल किसके पुट करना है इसके तो x -2 माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि x प्लस का 2 का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास कितना है -9 तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है यहाँ दोनों तरफ रूट है तो आप क्या कर दोगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा x -2 का स्क्वायर ये बचा मेरे पास x -2 का स्क्वायर साथ में क्या पड़ा है प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 दिया जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना पड़ा है x + 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस स्क्वायर का कितना होता है 81 अब आपने स्क्वायर ओपन कर देना है x - 2 का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस
का 4x, ये हो जाएगा प्लस में 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस का 4x, इतना आ जाएगा प्लस का 81, ये आ जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 4x उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का, यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना बचा है, ये भी कट जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4x तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8x, ठीक है। ये 81 है, ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि यहाँ पे 25 तो मेरे पास पहले से पड़ा था और माइनस का 81 आ गया। अब आप यहाँ से 81 में से 25 घटा दो, कितने बचेगा माइनस का 56 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे पड़ा है मेरे पास 8x, यहाँ पे 8 क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये कट जाएगा 7 पे, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई माइनस का 7 आ गई। तो आपके पास इस कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू आ गई -7 और y आपको पहले पता ही था 0, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए -7 पे 0 आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या देखना है, आपको दो पॉइंट देखने हैं, ठीक है, a और b, दोनों के कोऑर्डिनेट देखने हैं हम 2 -3 10 एंड y। आपको y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट दे रखा है। आप क्या करोगे, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दोगे और उसको 10 के बराबर रख दोगे, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है। तो आपके पास जो AB है वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट यहाँ से 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y माइनस करना है -3, तो y -3 का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी रखी है 10, डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। 10 में से 8 का स्क्वायर प्लस में y में से माइनस करना है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ माइनस स्क्वायर ही कर दिया, तो इसका तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अंदर क्या बचा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है प्लस में। अब इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कितना आएगा यहाँ से y स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये 100 है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास y स्क्वायर है प्लस का 6y है और प्लस का 64 और 9 कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, प्लस का 73 और ये 100 प्लस का था, इस तरफ जाके कर देगा माइनस का, इक्वल टू इस तरफ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि 0 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या है y स्क्वायर है प्लस का 6y है और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 27 बचेगा। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो आपने यहाँ से इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यानी कि इसके दो टुकड़े करो जिनकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए 27 और जिनका सम आना चाहिए 6। तो आपके पास यहाँ पे दो फैक्टर इस प्रकार से बनेंगे कि अगर मैं y स्क्वायर प्लस में 9y में से 3y माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 9y में से 3y गए कितने बचेंगे 6y बचेंगे, और 9 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी होती है 9 3 27 नहीं आती, 27 आ रही है। तो आपके पास ये दो फैक्टर बन गए। अब आप यहाँ से क्या करोगे कॉमन निकालोगे, जैसे इसमें से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से y कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1y बचेगा, 1y बचेगा और इसमें y तो यहाँ से कॉमन आ गया, बचा कितना 9 बच गया। फिर माइनस का, यहाँ दोनों में माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लिया और यहाँ दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा y, यहाँ पे y बच गया और माइनस इसको इसमें से 3 कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है, प्लस का 9 बचेगा, क्योंकि अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 की y के साथ कराऊं तो माइनस का 3y, -3 की 9 के साथ कराऊं तो माइनस का 27 ये आ गया, ये फैक्टर बन गए। अब यहाँ से y प्लस में 9 इसमें भी है और इसमें भी है, तो y प्लस में 9 दोनों में से कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो बचा y और यहाँ पे बचा माइनस का। अब ये दो फैक्टर अगर 0 के बराबर है, या तो ये 0 है या ये 0 है, दोनों को 0 के बराबर करके देखते हैं। पहले मैं करता हूँ y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 9। फिर हमारे पास क्या करके देखते हैं y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो या तो 3 हो सकती है या माइनस का 9 हो सकती है, ये बस आपको
क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि हमारे पास कोई पॉइंट Q है, उसके कोऑर्डिनेट देते हैं 0 और 1। ये दो पॉइंटों से इक्वी डिस्टेंस है, P और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि आपके पास ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है, बराबर है। आपने x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। तो x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नहीं आया हमारे पास इस प्रकार का। इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस PQ 5 माइनस का 0 इसका स्क्वायर प्लस में माइनस का 3 और माइनस का 1, माइनस 3 में से माइनस 1 करना है ना, तो यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका रूट, ये PQ की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार से QR की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये है। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू बराबर देखिए, ये PQ भी बराबर है QR के, तो इन दोनों को भी क्या कर सकता हूँ, बराबर रख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को बराबर रख दिया, तो ये यहाँ से 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस में माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 16। ये बराबर किसके करना है, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 6 में से बन गए 5 का स्क्वायर 24। ये वैल्यू है, दोनों तरफ क्या रूट है, रूट से क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 25 प्लस में 16, 25 प्लस में 16, इस तरफ कितना बचा है x स्क्वायर प्लस में 25, x स्क्वायर प्लस में 25। ये 25 उस तरफ आके प्लस का माइनस का हो जाएगा, तो 25 से 25 तो कट ही जाएगा। यहाँ पे बचा 16 और यहाँ पे x स्क्वायर, हमें चाहिए x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, रूट करना पड़ता है। तो आपके पास दोनों तरफ रूट कर दिया हो जाएगा। अब x का रूट कट जाएगा, x तो आ जाएगा ऐसे। अब 16 किसका रूट होता है, 4 का होता है, 4 का होता है और माइनस 4 का भी होता है। x की वैल्यू या तो 4 आएगी या माइनस 4 आएगी, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर अगर -4 और -4 है ना, तब भी इसका हमारे पास क्या आता है, रूट 16 ही होता है। -4 और -4 की मल्टीप्लाई कराओ, माइनस और माइनस की कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 की 16, तो 16 का रूट अब देखो -4 है और -4 है, इसमें से मैं -4 को बाहर नहीं निकाल सकता है, तो यानी कि रूट 16 हमेशा प्लस का 4 भी होता है और माइनस का 4 भी होता है, ठीक है। तो रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर आती है ना, तो हमेशा प्लस और माइनस दोनों आती है। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए क्या लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, क्योंकि वो आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि हमारे पास कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x y है, वो इक्वी डिस्टेंस है b और c, दो पॉइंटों से जिनके कोऑर्डिनेट है 3 और 6 और -3 और 4। ये कहता है कि इनके कोऑर्डिनेट के जो रिलेशन बनेगा, डिस्टेंस का रिलेशन बनेगा x और y का, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो आप रिलेशन कैसे बनाओगे, आपको इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि आपने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर रूट कर देंगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ab निकालोगे, ab की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप कुछ भी कर सकते हो, x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 6 का स्क्वायर भी कर सकते हो, या 3 माइनस x का स्क्वायर 6 माइनस y का स्क्वायर, आपकी मर्जी है। इसमें से ये घटा दो चाहे उसमें से ये घटा दो, ठीक है। तो आपके पास ये होगा। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, ac की वैल्यू निकालते हैं। ac की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x माइनस करना है माइनस का 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास है x प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस में क्या करना है y माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर। अब आपको ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल दे रखे तो मैं क्या कर देता हूँ, बराबर रख देता हूँ इन दोनों को, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों को बराबर रखना है। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल किसके पुट करना है, x प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का रूट है, रूट से रूट इस तरफ भी करते हैं कैंसिल, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करके रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, x पर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में 6 का स्क्वायर, इस तरफ कितना है x प्लस में 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, स्क्वायरिंग ओपन करनी है। इसका स्क्वायर ओपन करो कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 36 और
माइनस का 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस का 16 और माइनस का 8 हो जाएगा। यहां से देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, प्लस का 9 है, इस तरफ भी प्लस का 9 है, कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे माइनस का 6y माइनस का 6x, नहीं ये प्लस का है ये माइनस का, ठीक है, दोनों तरफ एक सा साइन होता ना तब कटते, ये प्लस का 6x इस तरफ जाएगा, ये माइनस का है इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये भी 6x कितना हो जाएगा 12x नहीं हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे बचा माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12 इज इक्वल टू, अब ये 6x है, अब 6x प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा, ये आ गया। उसके बाद प्लस का 16 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस का 8y इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8y हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें, माइनस का 6 और माइनस का 6 कितना आ जाएगा माइनस का 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y कितना बचेगा माइनस का 4y बचेगा, ये बच गया, प्लस का 36 माइनस का 16 कितना बचेगा प्लस का 20 बचेगा, प्लस का 20। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा। अगर आपको ये x और y प्लस के करने हैं तो आप क्या करेंगे, सबको उस तरफ लेके जाओ, उस तरफ लेके जाओ कितना आएगा प्लस का 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का 4y इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, और ये प्लस का 20 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो चारों 4 से डिवाइड नहीं हुई सारी चीजें, तो इसको क्या करो आप सारे को 4 से डिवाइड करो, ये कितने में कटेगा 4 के 12 यानी कि ये बचेगा 3x, ये 4 से 4 कट जाएगा कितना बचेगा y बचेगा, ये 4 से कट जाएगा तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x और y का रिलेशन।